अरनपुर हमले की जिम्मेदारी पीएलजीए ने ली है। दरबा डिवीजन के साइनाथ ने प्रेस नोट जारी किया। हमले को नक्सलियों ने सरकार की कार्रवाई का जवाब बताया, यानी सरकार को खुले तौर पर नक्सलियों ने चेतावनी दी है। प्रेस नोट में नक्सलियों ने आदिवासियों को डीआरजी में शामिल करने पर नाराजगी तो जताई, साथ ही बस्तर को पूंजीपतियों को सौंपने जैसे आरोप भी लगाए। साथ ही हवाई निगरानी और हवाई हमलों का जिक्र भी इस पर्चे में किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद भूपेश सरकार सख्त नजर आ रही है। उनके शासनकाल में तो नीति नहीं थी। 15 साल रहे, वो खुद भी गृह मंत्री रहे, लेकिन कोई नीति नहीं बना पाए। हमारे शासनकाल में तो नीति बनी है और उसी तहत हम आगे बढ़े हैं, जिसमें सफलता मिली है। लगभग करीब 550-600 गांव हम लोगों ने खाली करा लिया है। कोंडागांव जिला पूरा खाली हो गया है। सुकमा जिला थोड़ा सा बॉर्डर में है, बचा तो खाली हो चुका है। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत सरकार खुद ही डिक्लेयर किया है, कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है। एक तरफ नक्सलियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार को सीधी चुनौती दी है, तो वहीं मामले में अब सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की कोई नीति ही नहीं बना पाई है। भूपेश बघेल ने शोक के समय अपनी जो बात कही कि आज हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, पहले कैंप में बिना लड़े शहीद हो जाया करते थे, ये शहादत का अपमान है। भूपेश जी, पहले भी जवान लड़ते हुए शहीद होते थे और आज भी जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। शहीदों की तुलना नहीं की जा सकती, पुलिस के शौर्य को तुलना नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले और आज की स्थिति की तुलना ना करें। मुख्यमंत्री जी को तो अपना दरबार लगाने से फुर्सत हो, गृह मंत्री जी को तो छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। जब ऐसी स्थिति होगी कि शासन प्रशासन पंगु बनकर रहेगा, तो फिर हमारे जवानों की जो शहादत है, इसके लिए कभी कोई माफ़ नहीं करेगा। नक्सलवाद पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है। तत्कालीन बीजेपी सरकार के वक्त भी कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही, तो अब कांग्रेस सरकार है जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया, उससे ये साफ हो गया है कि सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई नक्सलियों पर भारी पड़ रही है, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित करने वाला भी लगा और मुझे यकीन है कि आप लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम कुछ सेकंड के लिए यह बातें भूल जाएंगे कि कुछ ऐसे भी बिंदु होते हैं जब सियासत नहीं होती और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष की दूरियां खत्म हो जाती है। चलिए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं और फिर इस विषय पर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और हमारे जो पत्रकार हैं उन सभी साथियों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको यह अच्छा लगा होगा और राजनीति और लोकतंत्र की खूबसूरती की ऐसी ही तस्वीर समृद्ध करती है राजनीति को भी और लोकतंत्र को भी। दंतेवाड़ा में जो कुछ हुआ वह अपने आप में पूरे देश को हिलाने वाला है। इसलिए नहीं कि नक्सली वारदात हुई, इसलिए क्योंकि बस्तर में जहां नक्सलवाद को अतीत के पन्नों में समेटने की कोशिश हो रही थी, वहां फिर से माओवाद ने मुंह उठाना शुरू कर दिया है। आज नक्सलियों की तरफ से एक पर्चा सामने आया। बंसल न्यूज़ में भी वह खबर आपने ज़रूर देखी होगी। हम चर्चा नक्सलियों के पर्चे पर तो नहीं करेंगे, पर इस पर्चे के पीछे छुपे नक्सली मंसूबों पर ज़रूर करेंगे। चुनाव के पहले नक्सली हमला, पुलिस बल की तैनाती पर सवाल और अपने बदले की कार्रवाई को उचित ठहराने की कवायद, यह कहीं ना कहीं संकेत दे रही कि माओवाद का गढ़ एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नापाक मंसूबों की रणनीति में शामिल हो गया है। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि आखिरकार ऐसे हमलों को लेकर माओवादियों ने क्या संकेत दिया है। कहीं ये धमक 2023 के चुनाव को तहस नहस करने की कवायद तो नहीं है, या फिर एक सियासी संकेत है कि बस्तर में बदलाव नहीं हुआ है, माओवाद के लिए अभी बहुत कुछ बदलना बाकी रह गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो आदिवासी विंग है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शशि भगत जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मैंने जो वीडियो दिखाया वह वीडियो आपने
देखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल में। हमारा सवाल इसी वीडियो को लेकर है कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो पक्ष हो या विपक्ष हो, उम्मीद करता ही है आम जनता की दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं पर कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए। आज भी बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी थे ओम माथुर, जिस तरह से बड़प्पन दिखाया, वह एक सियासी सुकून जरूर देता है। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय? चलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से सुंदरनी साहब से बात करते हैं, क्योंकि आलोचनाओं की अगर हम फेहरिस्त की बात करें तो सबसे पहले आलोचना इस पूरी घटना को लेकर, सरकार की आलोचना सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही सामने है। सुंदरनी साहब बताइए, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? सुकून दे रहा है यह वीडियो? सुंदरनी साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सुंदरनी साहब जी, सुंदरनी साहब आपको आवाज आ रही है? ये वीडियो आपने देखा, किस तरह से देख रहे हैं इस वीडियो को? नहीं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं राहत देने वाला वीडियो है। जी बोलिए सुंदरनी साहब, सुन रहा हूं मैं जी। आवाज नहीं आ रही बरोबर। चलिए मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से उनको कनेक्ट करें। शशि भगत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भगत जी, आज ओम माथुर जब खुद मुख्यमंत्री के पास गए, भले ही कुछ सेकंड के लिए ये दोनों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई पता नहीं, नक्सलवाद को लेकर क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन ऐसे वीडियो जब हम, शायद शशि भगत जी को भी आवाज नहीं आ रही है, मैं सीधा राम अवतार जी के पास ही चलता हूं। राम अवतार जी, वीडियो आपने भी देखा, सत्ता जब रहे कांग्रेस की, बीजेपी आरोप लगाए, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाओं में कहीं ना कहीं जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जब दलगत राजनीति से काफी ऊपर उठकर जब इस प्रकार की चीजें सामने आती है, किस तरह से देख रहे हैं इस वीडियो को आप? फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तनाव और इस दुख भरे माहौल में जो सबकी ये अपेक्षा रहती है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाएं और ऐसे घृणित कार्यों को रोक लगाने के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हो, वो दोनों बड़े मन से, बड़े दिल से और सहजता से वहां पर बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करें, ये मांग उठती है। ये दृश्य जो है वीडियो में भी देखने को मिला। दोनों ही बड़े नेता बड़े मन से, सहजता से इस दुख भरे माहौल में मिले, बातचीत की और ये संदेश दिया कि ऐसे समय में हमें दोनों पार्टियों को एकजुट होकर ऐसे अपराध हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं। हमें क्या जरूरत है, हम क्या दे सकते हैं, हमसे क्या चाहिए, एक दूसरे को बोल रहे हैं। और नक्सलवाद जो कई दशकों से बस्तर में जूझ रहा है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और ऐसे मौके पाकर देखिए आदित्य जी, ऐसे समय में हर साल हम देखते हैं ऐसी घटना नक्सली करते हैं। मौका पाकर एक तरफ वहाँ पुलिस फोर्स का दबाव है, चौतरफा विकास के काम हो रहे हैं। ऐसे में चाहे अमित शाह हो, चाहे भूपेश बघेल, दोनों ने स्वीकार किया कि बस्तर में नक्सलवाद कम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो एक हताश होकर एक बड़ी घटना करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, हम सक्रिय हैं, हमारे अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। ये एक दिखाने की कोशिश है। ऐसे घृणित काम जो कर रहे हैं उसकी निंदा होनी चाहिए। और सभी दलों को, जिस तरह से वीडियो दिखाया गया वैसे ही सभी दलों को सर्वदलीय बैठक बुलाकर रोड मैप तैयार करके यहां से दिल्ली तक इस दिशा में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम होना चाहिए। बस्तर खनिज संसाधनों से भरा है। वहां पर के भोले भाले लोग हैं जो नक्सली अपने निहित स्वार्थों के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। उन लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। उनके लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संसाधन की कोई कमी मत रहे। ठीक है ये और ठीक है रामदास जी, जो वहां पुलिस मैदान में है जी, उनका आत्मबल बढ़ाने की दिशा में राजनीति होनी चाहिए और प्रशासन को काम करना चाहिए। ठीक है। सुंदरी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी
सुंदरनी साहब बताइए, पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा वही था, इस वीडियो को देखकर क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, जो दोनों ही पार्टी के प्रमुख हैं, ओम माथुर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हैं, इस वीडियो को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इस इतनी बड़ी उहापोह की स्थिति में जब इतनी बड़ी घटना हो गई, कम से कम ऐसी घटनाओं में बीजेपी और कांग्रेस कम से कम साथ खड़ी हुई तो नजर आ रही। सुंदरनी साहब नहीं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा वीडियो है और ऐसा सामंजस्य होना भी चाहिए। हर मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा वैसे भी नक्सलवाद से जुड़ा मुद्दा, इस मुद्दे पे राजनीति न करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घटना तो घटना है। ठीक। शशि भगत जी, आज ओम माथुर जब खुद मुख्यमंत्री के पास गए, भले ही कुछ सेकंड के लिए ही बात हुई हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नक्सलवाद के मुद्दे पर कम से कम साथ नजर आ रही। क्या लगता है आपको, इस विषय पर आलोचनाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वीडियो क्या आपको भी सुकून दे रहा है भगत साहब? आलोचना तो बिल्कुल ही ऐसे वक्त पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, और सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता और सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सुकून देने वाली बात है थोड़े समय के लिए। लेकिन मैं सभी उनके परिवार को भी इस विषम परिस्थितियों का सहने की, दुख सहने की क्षमता बढ़े और सब लोग अच्छे से रह पाएँ, इसलिए उनके लिए भी अच्छे से चाहते हैं कि ईश्वर से हम वही कामना करते हैं। और मैं एक बात कहता हूं इस विषय में कि इस पे किसी पे भी टीका टिप्पणी करने के पहले हम लोग एकजुट होकर इस बात का खात्मा करें जिसमें कि छत्तीसगढ़ की जनता अमन चैन से रह सके। ठीक है, अब चलिए हम मूल विषय पर वापस लौटते हैं। सुंदरानी साहब, जो घटना हुई है बस्तर में, बस्तर जिस तरह से बदल रहा है, बस्तर में जिस तरह से डेवलपमेंट के काम सरकार बताना चाह रही थी, जिस तरह से सरकार ये बताना चाह रही थी कि बस्तर में हमने डेवलपमेंट किया, लगातार कैंप खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं मूल आदिवासी जो है वो सरकार के साथ कनेक्ट हो रहा है, यह सोच पर एक बड़ा कुठाराघात लग रहा है। ये पूरी घटना जो हुई है बस्तर को लेकर, जो सरकार ने रणनीति बनाई है, उस पर बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं सुंदरानी साहब आप? निश्चित रूप से रणनीति को बदलने की जरूरत है। पिछले 4 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही। आदित्य जी वास्तविकता से परे था। 8-10 दिन पहले ही एक विधायक के ऊपर काफिले पर हमला हुआ, वहीं से हमको ये बात के लिए सचेत हो जाना चाहिए था कि नक्सलियों के मंसूबे को कैसे फेल किया जाए, लेकिन हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुंदरानी साहब, उसी हमले को लेकर महेश गागड़ा जो वन मंत्री रह चुके हैं, लगातार मंत्री पद पर रहे, अभी पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पूरी घटना पर ही सवाल उठा दिया और उन्होंने ये तक कह दिया कि नक्सली घटना नहीं कुछ और है। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित मैं तो कह रहा हूं ना कि घटना बड़ी गंभीर घटना है और नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं वहां पे, दिखा रहे कि हम वहां पे हैं, और सरकार जो अपना पीठ थपथपा रही थी और कांग्रेस नेताओं के जो लचीला रुख रहा है, नक्सलियों के प्रति नरम रुख रहा है, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। आज ग्रामीण शिकार हो रहे हैं, भाजपा के नेता शिकार हो रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक के काफिले पर हमला हुआ और लेकिन कांग्रेस के नेता के ऊपर जब हमला हुआ था सुंदरानी साहब, तो ये कहा था महेश गागड़ा जी ने, ये पब्लिसिटी स्टंट है कहीं ना कहीं, ये हमला नहीं है नक्सलियों का, ये कहा था गागड़ा साहब ने। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको। देखिए गागड़ा साहब के विचार क्या है मैं नहीं जानता, और वो क्या पब्लिसिटी स्टंट है, वो जरूर बड़े नेता हैं, वो उनका कुछ आशय रहा होगा, और वो बस्तर के नेता हैं, बस्तर के बारे में जानते हैं। हम तो राजधानी में बैठे हैं, राजधानी में बैठ के जो देखते हैं वही बात को करते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है, और नक्सलवाद के मुद्दे पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रही, कहीं न कहीं उनकी विफलता, उनकी रणनीति का ये परिणाम विफल हुई है, और जो इतना बड़ा हमला हुआ है, हमने छत्तीसगढ़ के 10 नौजवान खोए हैं। ठीक है, तो भूपेश बघेल जी को चाहिए कि केंद्र के साथ बैठकर कोई न कोई ऐसी रणनीति बनाए जिससे नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो। ये पीठ थपथपाने का अवसर नहीं है, ये तो चुनौतियों का सामना करने का अवसर है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सरकार को कहा है, राज्य सरकार को, कि हम केंद्र से पूरी मदद लेंगे, और नक्सलवाद के मुद्दे पे वो गंभीर भी हैं, रायपुर आके बैठक किए,
लेकिन उतने गंभीर कांग्रेस के नेता ठीक है। नहीं है ठीक है। नक्सलवाद के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति उनका नशीला रुख, नरम रुख रहता है। ठीक है, शशि भगत जी, कहाँ चूक हो गई? आप लोगों ने आत्मसमर्पण की नई नीति बनाई, नई नक्सल नीति बनाई, फिर चूक कहाँ हो गई? कहाँ चूक हो जा रही है? इतनी बड़ी घटना को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। भगत साहब देखिए क्या है कि भाई साहब पहले तो अपना कन्फ्यूजन दूर करें श्री सुंदरानी जी, और दूसरा ये बात कहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कोई किसी व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के पब्लिसिटी स्टंट करना चाहेगा? या फिर पहले तो ये बात अपनी इसका क्लियरेंस कर दें। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, गागड़ा जी ने कहा था, भगत साहब गागड़ा जी ने कहा था, सुंदरानी जी गागड़ा जी ने कहा था जी, नक्सलियों ने ही ये बात स्वीकार किया है कि कार्रवाई जो कांग्रेस की सरकार कर रही है और कार्रवाई के विरुद्ध में हम ये काम कर रहे हैं। मतलब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जो है ना कृत संकल्पित है, भूपेश बघेल जी की सरकार की नक्सली का खात्मा हो और उस पर कृत संकल्पित है। और श्री शाह जी जो अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के दौरे से वापस गए हैं, उनने एक्सेप्ट किया है कि 66% करीब नक्सली की समाप्ति हुई है। ये बात भी तय है। और मैं तो एक बात आगे बढ़ के एक बात कह दूं कि आज की तारीख में मीटिंग जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वहां के आला अधिकारियों के साथ उनने सख्त हिदायत दी है कि वे कायराना हरकत बंद कर दे, नक्सली ऐसे काम अपने को करना है और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देना है, नक्सली हरकतों को दूर करना है, नक्सलियों को खत्म करना है। ये संकल्प तो उन्होंने निश्चित रूप से लिया है। ठीक, रामदास जी, ये जो पूरी घटना हुई और आज नक्सलियों का जो पर्चा सामने आया है उस पे उन्होंने बदले की कार्रवाई बताई है। इस तरह की सोच क्या ज्यादा घातक है? अगर नक्सली सोच रहे हैं कि बदले की कार्रवाई करनी है तो आने वाले समय चुनौतियां और बढ़ जाएगी तिवारी साहब? निश्चित तौर पर चुनौती है। वो इसलिए है कि वो इतनी बड़ी कायरतापूर्ण घटना करने के बाद भी अफसोस नहीं कर रहे हैं और इसको बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए। माथुर जी को यहां से दिल्ली जाने के बाद अपने केंद्रीय नेताओं को पूरे घटनाक्रम को बताते हुए और राज्य सरकार को इसके लिए राजनीति से हट के, चुनावी समय है इस समय, अगर जो भी पार्टियां चूक करेगी, राजनीति करेगी, उसको भी जनता देख रही है, तो इस समय निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई करें, जड़ से खत्म करने का। इनके जड़ों में हमला किया कैसे कर सकते हैं? आज ये आधुनिक समय है, ऐसे समय में नक्सली कितने जंगल में छिपे हों उनको पकड़ा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। तो अब हम इन बेचारे सिपाहियों छत्तीसगढ़िया जिनकी मौत हुई है उनके अपेक्षा हम वहां पर और फोर्स लगाएं। भारत के अन्य इलाकों में जिस तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद कमजोर हो रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी विशेष अभियान चलाकर ठीक है इस यहाँ पर नक्सली घटनाएं कम हो, इसके लिए अभी से चेतावनी उन्होंने दिया है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए दोनों पार्टियों को और नेताओं को, क्योंकि नेता चुनाव के समय गली गली जाएंगे, दौरा करेंगे तो और बड़ी घटना हो सकती है। अगले महीने ही 25 तारीख को झीरम की घटना हुई थी। बिल्कुल। तो ये हमको याद दिला रहा है कि ये घटनाएं बड़ी चेतावनी है। राज्य सरकार का इंटेलिजेंस जो एक मजबूती से काम करे, केंद्र सरकार सूझबूझ से काम करे और इस सदियों से चल रही ये समस्या है उसको हल करें। इस समय राजनीति करने का, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का समय नहीं है। सुंदरानी साहब, चुनाव करीब है, ऐसे में नक्सलवाद फिर से सर उठा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के वक्त में और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ऐसे में निष्पक्ष चुनाव बस्तर में कैसे हो पाएगा सुंदरानी साहब? देखिए, निष्पक्ष चुनाव की तैयारी तो करनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस वगैरह का सहारा लेकर निष्पक्ष चुनाव की तो तैयारी हो जाएगी, लेकिन नक्सली सिर उठा रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है और चुनाव तक बहुत गतिविधियां इनकी बढ़ेगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वे इस बात को गंभीरता से लें। इसको बहुत मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं। वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्याएं कम हुई है, घटनाएं कम हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी तक ग्रामीणों को शिकार बनाया, भाजपा नेताओं को शिकार बनाया, कांग्रेस के नेताओं को शिकार बनाया। अब वो
जवानों को भी निशाना बना चुके हैं। तो इसको कड़ाई से पेश आना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी की नीति थी कि मैदान में उनको पछाड़ने की नीति थी, गोली का जवाब गोली से देने की बात थी। अगर हमारे 10 जवान शहीद हुए तो कम से कम 25-50 नक्सलियों को गोली का शिकार बनाया जाना चाहिए। जी, मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूँ कि आज जो विस्फोट का एक लाइव वीडियो आया है वो भी साथ में चलाएं और देखें कि आखिर, मैं तीनों से पूछूंगा कि उस घटना की गंभीरता हम समझें। जिस तरह से लाइव वीडियो सामने आया है वो लाइव वीडियो बहुत भयावह है। मैं शशि जी के पास चलता हूँ। शशि जी, आपको इस घटना की भयावहता का अंदाज है? पूरी की पूरी नई पक्की सड़क उड़ा दी उन्होंने। आप लोग दावा करते हैं कि हमने कैंप खोले हैं, लेकिन कैंप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो तो बारूद से बिछा हुआ है। ऐसे कैंप खोलने का मकसद क्या है शशि भगत जी, जहां तक आप पहुंच ही ना पाए, बीच रास्ते में उड़ा दिए जाएं? क्या मतलब ऐसे कैंप का, भगत साहब? देखिए, ऐसा है, गलत कृत्य करने वाला व्यक्ति भी अपना ताक देख के, ये अपना सही जगह देख के अपने हिसाब से करता है कि कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि एक सही समय पे सही स्थिति और सही निदान उसका क्या निकलेगा, ये बात पे आगे बढ़ के काम करना चाहती है, बल्कि ये चाहती है कि नक्सलियों का वाकई खात्मा हो। आपने जैसा कहा कैंप बनाया है, निश्चित रूप से कैंप बनाया है और कैंप के अंदर आने जाने का रास्ता भी उन्होंने बनाया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर छुप के या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाल के इस तरह का काम करता है तो भगत साहब, निंदनीय है और ऐसे काम को भगत साहब, आप आदिवासी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, आप ऐसे अगर जवाब देंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है 50 किलो का आरडीएक्स रातों रात नहीं बिछाया जा सकता भगत साहब। पक्की सड़क है, पक्की सड़क है, खोदना पड़ेगा। आरडीएक्स जमीन में अभी से नहीं डाला जा गया होगा, पहले डाला होगा जब सड़क बन रही होगी। रातों रात आरडीएक्स डाला जाता तो सड़क को खोदना पड़ता, वायर वहां से निकालना पड़ता, उसके लिए कहीं दूसरी जगह व्यवस्था बनाना पड़ता। रातों रात आरडीएक्स नहीं जा सकता वहां पर भगत साहब। नहीं, बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक समय में नहीं हो सकता। ये लोग सोच समझ के इन्हें निश्चित रूप से कुछ पहले ऐसी योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कब किया गया है इसकी जानकारी तो खैर समय जांच का विषय है कि वो कब आ पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये गलत हुआ। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो चीजें हैं इसकी जानकारी भी होना चाहिए था। इतना ह्यूज पैमाने में आरडीएक्स का उपयोग किया गया है। रामोतर जी, मैं आज के कार्यक्रम का अंत इसी सवाल से आपसे करूंगा रामोतर जी कि हम देख रहे हैं कि 2 जवानों के शव को उनके गांव में अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। नक्सलियों ने धमकी दी कि अगर आप अंतिम संस्कार करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। परिजनों ने डर से वहीं पर आसपास, जहां पर पुलिस लाइन है वहीं पर आसपास वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक माटी पुत्र को उसके अंतिम समय में उसकी माटी नसीब नहीं हुई। रामोतर जी, क्या बदला है बस्तर, क्या रणनीति बदली है? ये तो और चिंताजनक होते जा रहा है कि नक्सली जो चाह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। पुलिस का इतना जोर नहीं होना चाहिए था कि जहां परिवार चाहे वहां उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए? रामोतर जी, कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रही है पुलिस हमारी? आदित्य जी, एक तरह से नक्सलियों ने बस्तर में चुनौती दी कि हमारा राज्य चल रहा है, हमारे अनुसार सब होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सामने। इतने बड़े फोर्स, इतने संसाधन और लाखों लोग हैं, काम कर रहे हैं, इतने संसाधन हैं, फिर भी एक चंद नक्सली जो है वो इस तरह की चुनौती दे रहे हैं। और उनके गहरे रहस्य हैं इसके, जो लैंडमार्क बिछा है और वो घटना होना एक बड़ा संकेत है। इसको छोटे संकेत इसलिए नहीं माना जा सकता कि पूरे बस्तर में इन दिनों रोड बने हैं, कहां कहां पर बिछे हैं और कैसे उसको निकालेंगे, कितनी घटनाएं हो सकती है। चुनाव का समय है, जनप्रतिनिधि दौरा करेंगे, कैसे अंदर में कोई जा नहीं पाएगा, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अंदर में नहीं जा पाएगा। पिछले दिनों कार्यकर्ताओं की, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, धमकी मिली है और अब तो खुलेआम दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। इसको एक बड़ी शर्मनाक घटना है और दोनों सरकारों के लिए है, वहां के रहवासियों के लिए है और सभी वर्ग को इसमें आगे बढ़कर इन नक्सलियों के गलत हरकतों के खिलाफ सभी को सामने आना चाहिए। ठीक जी, तभी ये घटनाएं रुकेगी, अन्यथा ये बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। डीआरजी का वो जवान जिसने अपना घर परिवार छोड़कर, वो आदिवासी बच्चा जो चाहता है कि उसके इलाके से नक्सलवाद खत्म हो, वह डीआरजी में भर्ती होता है। नक्सली उसे शहीद कर देते हैं, उसे मार डालते हैं, परिवार उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता। नक्सली धमकी देते हैं कि अगर आप वहाँ उस गांव में अंतिम संस्कार करेंगे तो परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, और वो डर के मारे, वो दहशत के मारे कहीं और अंतिम संस्कार करना पड़ता है। क्या वाकई में बस्तर बदल रहा है? सोचिएगा ज़रूर।
आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सर्वसुलभ हुई सस्ती दवाइयां और चिकित्सा सामग्रियां।